भैया क्या चीज है ये? लंग्स से लंग्स है मटन ये? का। तो मंदिर में ये सब लोग कैसे पी रहे हैं? है तो बियर। हंस का अंडा। हंस का अंडा। हाँ। हंस का अंडा और विस्की विस्की ये सबको देते हैं? सबको सेकंड शादी जैसा ही ये है। शादी जैसा लग रहा है मुझे। हाँ। हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर हर मोड़ पर कल्चर और ट्रेडिशन की एक अलग कहानी मिलती है। हर मुस्कान में एक अलग ही सुकून और अपनापन महसूस होता है। पुराने मंदिर, रंग बिरंगे फेस्टिवल्स और सदियों पुरानी परंपराएं यहाँ की जिंदगी का हिस्सा हैं। नेपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कल्चर, टेस्ट और ट्रेडिशंस का एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अरे भाई गिरी नहीं हूँ। नेपाल की ब्यूटी देख के फिसल गई हूँ मैं, और कुछ नहीं है। फिर मैं नेपाल में क्या करने आई? मुझे यहाँ पर ढूंढने अनोखे फूड जो कभी किसी ने नहीं खाए होंगे। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। वो कौन ढूंढेगा? मैं। वीडियो कौन बनाएगा? ये कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है मैं सब बताऊंगी आपको। बस आप क्या करना है, घर बैठ के एंजॉय करो, मेरी वीडियोस देखो और मजे लो। तो चलें फिर, लेट्स गेट रेडी। सबसे पहले मैं आपको नेवारी कल्चर और उनकी एक स्पेशल फेस्टिवल जंकू के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। नेवारी कम्युनिटी काठमांडू वैली की असली बसिंदों में से मानी जाती है और उनका कल्चर नेपाल के ट्रेडिशंस, टेम्पल्स और फेस्टिवल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति 77 ईयर्स, 7 मंथ और 7 डेज का हो जाता है तो नेवारी कल्चर में जंकू नाम की सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ फैमिली और कम्युनिटी मिलकर लॉन्ग लाइफ का सेलिब्रेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा नेवारी कल्चर देखते हैं और फिर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का फेमस नेवारी फूड। अंकल ये बताएंगे हमें ये क्या हो रहा है? ये इसका नेपाली में जंकू बोलता है। ये 77 साल, 77 ईयर्स, 7 मंथ और 7 डेज। मीन्स जब बंदा 77 ईयर्स, 7 मंथ उसके बाद ये फेस्टिवल होता है। हाँ, ये नेपाल में ऐसे चला। नेपाल में सबके साथ ही, मतलब सब। जो भी 77 ईयर्स का होगा हाँ। उनका ये फंक्शन होगा। हाँ। लाइक अ बर्थडे। हाँ, बर्थडे जैसा ही है, सेकंड शादी जैसा ही ये है। शादी जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, ऐसा ही है। जो पाठ पूजा है ना, हाँ? जो करता है वैसे ही है। अच्छा। जो शादी में जैसे करते हैं ना, हाँ, हाँ, वैसे ही करते हैं। ओके। लास्ट में वो सिंदूर भी डाल देता है। सिंदूर भी डालते हैं? डाल दे 3 अच्छा। बार सिंदूर भी डाल देते हैं। हाँ? वो सिंदूर कौन डालता है? उनके हस्बैंड डालते हैं? उनके हस्बैंड डालते हैं? हस्बैंड ये इधर मंदिर घूमकर जाकर घर में हाँ? फिर शगुन देता है। शगुन भी देते हैं? शगुन देता भाई है। शादी है प्रॉपर। शगुन में वो हंस का अंडा हाँ? और वाइन है ना, हाँ? हार्ड ड्रिंक्स। हमारा नेपाली में रक्सी बोलता है। रक्सी? रक्सी जो विस्की होता है ना, विस्की? विस्की। तो- साथ में हंस का अंडा। हंस का अंडा? हाँ। हंस का अंडा और विस्की विस्की ये भी- सबको देते हैं? सबको जो अपना कर्जन लगता है ना, हाँ। वो लोग सब आकर तो देते शादी हैं। वाली फुल पार्टी हो रही है, पूरी वाइब है हाँ। यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? दूसरी शादी जैसी हो रही है? वाइफ सेम है, शादियाँ दो है। हमारा परंपरा है। परंपरा है, बहुत अच्छी चीज है। ये पहला है और उसके बाद में फिर होगा। फिर दोबारा फिर से होती है 77 ईयर्स के बाद भी होनी है ये फर्स्ट में चीज। होता है। ये फर्स्ट में 77, 70 मंथ, 70 डे, हाँ? ये फर्स्ट में होता है। उसके बाद बता 84। 84? हाँ 84 अच्छा 84 ईयर्स में दोबारा होगा भाई? दोबारा होगा ऐसे करके फिर। आंटी के तो मजे हैं। आंटी आप कभी इंडिया गए हो? गए हैं, कहाँ पर गए हो? गए स्वर्ण मंदिर, दिल्ली, सब जगह और बेंगलोर, भेल्लोर, वैष्णव देवी, गंगा सागर, 4 धाम भी पहुँचे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अच्छा, और कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा सच्ची लगा, बताना। सबसे दिल से। मुझे एक चीज बताइए, ये आप लोग जो भी पी रहे हो ये है क्या चीज? सब पी रहे हैं? This is we can call rice beer. ये it's made of rice. तो ये लड़कियां भी पी रही हैं, लड़के भी पी रहे हैं, मतलब सब पी रहे हैं? Like a tradition. This one is rice or Okay. like kind of a mild beer. It has got 12% of alcohol. 12% है भाई इसमें, Pure, राइस बियर में। pure. मुझे सब लोग बोल रहे हैं ट्राई करो, बट मैं तो बियर पीती नहीं। सॉरी, आई कांट डू दिस। मुझे ना एक चीज बताओ, ये तो मंदिर है,
तो मंदिर में ये सब लोग कैसे पी रहे हैं? है तो बियर। This is in our tradition. हम लोग थोड़ा पीता है. Like we are here, get together today. Something kind of celebration. So people drink it just for enjoyment. Just for enjoyment. तो ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ का ट्रेडिशन है, तो ये वेलकम ड्रिंक है। तो वेलकम ड्रिंक में कोई जूस नहीं, कुछ पानी नहीं है, फिर राइस बियर है। This kind of alcohol we give to God also in the मंदिर। अच्छा, भगवान को भी ये देते हैं? देता है। ये ट्रेडिशन है भैया यहाँ पे, तो इसको दारू मत समझो। ये ट्रेडिशन है यहाँ पे, भगवान को भी यही अर्पित करते हैं। Congratulations! घूम घूम कर मैं तो थक चुकी हूँ और मुझे लग रही है अब जोरों की भूख। तो मैं निकल पड़ी असली निवारी फूड टेस्ट करने। और आपको एक बड़ी यूनिक बात बताऊं मैं यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पर फूड को प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स का यूज नहीं करते। मतलब जितने भी मीट्स होते हैं ना, उन सबको ही स्मोक करके उसको ये सालों साल रखते हैं और फिर उसको खाते हैं। और सच बताऊं, निवारी फूड मेन्यू देखकर मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल शॉक। यहाँ पर लोग यॉक खाते हैं, बफेलो खाते हैं, फिश खाते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी यूनिक डिशेस मिलती हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हूँ और ना ही खाई हूँ। तो आज मैं भी थोड़ा सा एडवेंचरस बनने वाली हूँ। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है और क्या पता आप भी देखकर थोड़ा सा शॉक हो ही जाओ। भैया क्या चीज है ये? लंग्स है, लंग्स है मटन ये? का। मटन के लंग्स देख लो भाई। भैया कैसे बनाते हो आप इसे? पहले लंग्स लेके आते हैं, फिर वो बैटर बनाते हैं, मसाला वगैरह डाल के, फिर इसमें फिल करते हैं, लास्ट में स्टीम करके। स्टीम करते हो? जो ऑर्डर आएगा फिर फ्राई करके देते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट अच्छा होता है। नेपाली लोग खाते हैं या सब पसंद करते हैं? हाँ। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन अभी ये काठमांडू से नियरेस्ट सिटी कीर्तिपुर पे है। ज्यादातर लोग शामिल में रहते हैं ना, तो शामिल से यहाँ आने में कितना टाइम? जैसे आधा घंटा। सुना भी हो। ये कौन है भैया? आपका बेटी, बच्चा? मेरा बेटी है। कौन सी चीज बना रहे हो? ये 12 है। क्या डाला आपने अभी? ब्लैक दाल और ग्रीन दाल मिक्स करके। ब्लैक और ग्रीन दाल को मिक्स करके बैटर बना के ऊपर डाला है। फिर ये मटन कीमा, फिर अंडा। हजुर। इसको बोलते हैं योमरी। ये राइस फ्लोर का कवर होता है, अंदर चाकू गुड़ होता है, अंदर दूध का। फिर दूसरा ये इसके अंदर खोआ होता है। भाई जो जो हमने खाना था सब रेडी हो चुका है, अब बस खाने की बारी है। तो आ जाओ फिर। खाना आ गया है हमारा। ये 12 ओके। ये फोक्सो फ्राई, लंग्स फ्राई, लंग्स फ्राई, ये योमरी। योमरी। ये टमाटर का चटनी, सेसेमी, फिर बादाम, अच्छा बादाम, पीनट। सबसे पहले मैं ये लंग्स खा रही हूँ गोट के। बहुत टेस्टी है। मैंने कभी नहीं खाया ऐसे, पता मतलब मैंने ये चीज खाई नहीं कभी। यार ये इतना सॉफ्ट है ना, देखो मतलब इतना सॉफ्ट है। गोट का जो फैट होता है ना, फैट तो खाया होगा ना आपने, बस वैसा कुछ समझ लो। बट मुंह में डालते ना ऐसे घुल रहा है जैसे मक्खन मलाई हो। थोड़ा सा ना चटपटा टेस्ट आ रहा है इसका। अब ये है बारी मेरी दूसरी आइटम की। देखिए हल्का सा तोड़ के देखती हूँ कैसा है। अंदर से तो बड़ा क्रीमी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में खोआ डाला हो। यार बहुत टेस्टी है। बीच में गुड़ का टेस्ट आ रहा है। राइस फ्लोर है इसमें। खोआ वैसे बता तो रहे थे भैया इसमें डलता है, पर बहुत टेस्टी है। तीसरी आइटम जो मैंने बनवाई है, ये लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा। कहते हैं इसको नेपाल का पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। तो ये देखिए भाई क्या मस्त लग रहा है।
मेरे से बोला नहीं जा रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं खाती रहूं। ये चीजें मिल नहीं सकती भाई, नेपाल में आना पड़ेगा। और ना एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, ये जो खाना है ना, ये नेवारी खाना है, ये ट्रेडिशनल नेवारी फूड है। खाना है ना तो आपको कीर्तिनगर में आना पड़ेगा। भाई पेट तो मेरा भर चुका है, पर मेरी ना नीयत नहीं भरी अभी तक। पेट भर चुका है, पर मोमोज देख के यार मना कैसे रुक सकते हैं। ये मोमोज ना नॉर्मल हम ड्राई खाते हैं ना, ये चटनी वाले हैं। इसमें ना ये कुछ सॉस है, टमाटो सॉस, टमाटो सेसमे सीड्स कुछ ऐसे डाल के बनाई इन्होंने। ओए होए होए, जूस हुआ पड़ा है इस मोमोज में तो। यार ये मोमोज देख रहे हो, ये कितने पतले पतले हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर है। अभी खा के देखते हैं। मैंने बोलता मेरा पेट भरा, नीयत नहीं भरी मेरी, और सही है, बहुत टेस्टी है। ये जो आपके जूसी मोमोज है ना, यही कमाल है। कि मज़ा ही आ रहा है खाने में। जिंजर का टेस्ट तो इसमें लाजवाब आ रहा है, टमाटो और जिंजर का जो फ्लेवर आ रहा है अमेजिंग। मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आए यार कि ठीक है मेरी वीडियोस देख रहे हो आप लोग, लाइक कर रहे हो। अच्छा सा खाना ढूंढ के आपके लिए लेके आऊंगी, ताकि आप घर बैठे मजे ले सको। नॉर्मल चीजें तो हर कोई खाता है यार, कुछ यूनिक खाओ। इंडिया में तो ये चीजें मिलेंगी नहीं आपको, तो आपको कहाँ आना होगा? नेपाल में। ज़्यादा दूर नहीं है भाई, थाईलैंड चले जाते हो, बैंकॉक घूमते हो, नेपाल आओ ना यार। जायके हैं, यहाँ का फूड है वो ढूंढते हैं। अब ये बोल रहे होंगे कि पता नहीं क्यों पागल सी ऐसे बड़बड़ा रही है,